नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अपना चुनाव लड़ते हैं और प्रचार एवं प्रसार इस तरह का करते हैं कि जिससे बीजेपी को जीतने में आसानी हो जाती है। एक राज्य के छोटे से जगह की छोटी सी पार्टी, उसका इतना महत्व है कि उसके प्रचार एवं प्रसार से बीजेपी को जीत मिल जाती है। लेकिन इसी असदुद्दीन ओवैसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड की विधानसभा सीट है रांची की मांडर विधानसभा सीट है। यहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार थी शिल्पा नेहा तिर्की और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी गंगोत्री कुजूर। तो इन दोनों में कड़ी टक्कर थी, लेकिन इस कड़ी टक्कर में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने गंगोत्री कुजूर को 23,517 वोटों से परास्त कर दिया। 23,517 वोटों से। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे भाजपा को हराया। देखिए, यहां भाजपा के एक नेता थे, उनका नाम है देव कुमार धान। वो यहां से चुनाव भी लड़ते थे। टिकट बंटवारे को लेकर देव कुमार धान और भारतीय जनता पार्टी में मतभेद हो गया और इस मतभेद के चलते देव कुमार धान ने बीजेपी को त्याग दिया और बीजेपी को त्यागने के बाद इसी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। अब बीजेपी को खतरा था या नहीं था नहीं मालूम, लेकिन देव कुमार धान का समर्थन करने झारखंड पहुंच गए AIMIM के सुप्रीमो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। वह वहां गए और समर्थन दिया देव कुमार धान को, प्रेरित किया, जनता को संबोधित किया। फलस्वरूप क्या हुआ कि देव कुमार धान ने 22,000 से ज्यादा वोट पाए और बीजेपी और जो कांग्रेस है, कांग्रेस मात्र 23,517 वोटों से जीती। लगभग 1,000 वोट का अंतर पड़ता यदि देव कुमार धान निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ना खड़े होते और यदि असदुद्दीन ओवैसी ना जाते वहां, उनका समर्थन ना करते। कहीं ना कहीं दलितों का वोट, यहां मुस्लिम वोट की बात नहीं कर रहा असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी दलित और मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, जिस तरह से वह कहते हैं। तो दलितों का वोट भी देव कुमार धान के खाते में आ गया। पूरी उम्मीद की जा रही थी यदि देव कुमार धान निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ना खड़े होते तो बीजेपी इस उपचुनाव को आसानी से जीत लेती, यानी गंगोत्री कुजूर यहां पर जीत दर्ज कर लेती। लेकिन बीजेपी की बी टीम कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने तो बीजेपी को ही हरवा दिया, बीजेपी के खिलाफ ही कैंपेन कर दिया और ऐसे किसी भी प्रकार के बयान नहीं दिए जिससे बीजेपी को जीत मिल जाती। तो यह जो प्रोपेगेंडा लगातार चलाया जा रहा था, वह सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा था और यह बीजेपी के द्वारा नहीं चलाया गया, यह चलाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी समझते हैं और नहीं चाहते थे कि मुस्लिम वोट बैंक असदुद्दीन ओवैसी की तरफ ट्रांसफर हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो यह कैंपेन और ये प्रोपेगेंडा उन्हीं के द्वारा चलाए गए। यहां बीजेपी का बहुत ही छोटा योगदान था। तो देव कुमार धान के द्वारा बीजेपी को परास्त करवाने में असदुद्दीन ओवैसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि इसके बाद भी उन्हें कोई बीजेपी की बी टीम कहता है तो यकीन मानिए उसकी अक्ल में पत्थर पड़े हुए हैं। वह अंधभक्त है,
वह किसी पार्टी की अंधभक्ति में इतना लीन हो गया है कि अब उस पार्टी के कहे हुए शब्द उसको सत्य प्रतीत होते हैं। उसे लगता है कि यही सत्य है और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? क्या असदुद्दीन ओवैसी के झारखंड पहुंचने से और देव कुमार धान को समर्थन देने के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।